टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अग्रहरी समाज का उपजा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अखिल भारतीय अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लेटर पैड को फर्जी बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। एक दिन पहले जहां विद्युत अग्रहरी ने प्रेस वार्ता करते हुए मंत्री नंदी के आगाज कार्यक्रम में अग्रहरी समाज द्वारा समर्थन की बात को गलत बताया था, जिसके बाद महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि वैश्य समाज से ताल्लुक रखती हूं, इसलिए मैं कोई विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जब अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमें समर्थन प्राप्त है तो नीचे वाले लोगों से बात करना कोई मतलब नहीं रखता। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा आगाज 2022 का आयोजन कराने जा रहे हैं, जिससे विज्ञापन में अग्रहरी समाज का भी उन्होंने नाम डाला है। इस पर अखिल भारतीय अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्युत अग्रहरी ने पत्रकारों से बात करते हुए इसका विरोध किया। कहा कि मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता को जिनको अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रही हैं वे फर्जी हैं और उनके द्वारा सोशल मीडिया पर जारी लेटर भी फर्जी है। ऐसे फर्जी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुनाते हैं, आइए आपको कि पहले क्या कुछ कहा है मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने और क्या कुछ कहा है अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्युत अग्रहरी ने। आप क्या कहेंगे? देखिए, अग्रह जो आगाज हो रहा है, वैसे तो ये मंत्री जी का सवाल है, लेकिन आप अगर पूछ रहे हैं तो वैश्य समाज से मैं भी हूं, तो मैं बिल्कुल उसमें सहयोगी के रूप में हूं उस सम्मेलन में आगाज 2022 में। और जिन्होंने ऐसा आरोप प्रत्यारोप करा है, मेरा उनसे अनुरोध है, कल ही एक सुरेश अग्रहरी जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अग्रहरी समाज के अध्यक्ष हैं, और मुझे लगता है जब अंतर्राष्ट्रीय अग्रहरी समाज का अध्यक्ष हमारे साथ है और उनकी पूरी टीम है, तो फिर नीचे वाले किस बेसिस पे हैं मुझे नहीं मालूम। और जब पूरा का पूरा केवल विवाद उत्पन्न करना काम नहीं होना चाहिए, समाज को एकत्रित करना, समाज में सहयोग लाना काम होना चाहिए। तो वो विवादित लोग हैं, मुझे लगता है विवाद उत्पन्न करना उनका धंधा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अग्रहरी समाज का नाम उन्होंने अपने विज्ञापनों में डाला है, जो कि हमसे इसकी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है। हमारी जानकारी के बिना उन्होंने ये नाम डाला है, जो कि गलत किया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमारा नाम इस्तेमाल करना था तो हमसे बात कर लेते। बात करने में उनको हर्ज क्या था? बात करके ही हमारा नाम का इस्तेमाल होना था। बिना बात किए अगर किया है तो इसको हम दुरुपयोग मानते हैं। वो सब फर्जी लेटर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रहरी समाज का मैं हूं विद्युत अग्रहरी। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार अग्रहरी हैं, जो कि संत कबीर नगर के निवासी हैं। न मुझसे कोई बात हुई है, न श्रवण जी से कोई बात हुई है। हमारे संगठन में किसी से भी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये बताइए, आज महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अग्रहरी समाज का हमें समर्थन है, नीचे वालों की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे इसको? अंतर्राष्ट्रीय अग्रहरी समाज का समर्थन वो जो कह रही हैं, वो कौन है अंतर्राष्ट्रीय अग्रहरी समाज? और जो उनको जो चिट्ठी मिली हुई है वो कौन है? मैंने भी सोशल मीडिया में देखा है, कोई कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और अपने आप को कार्यवाहक अध्यक्ष बता रहे हैं, और उनका ये कहना है कि नीचे वालों से नहीं बात करेंगे। तो कार्यवाहक ऊंचा हो गया और मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष नीचा हो गया। इतने पुराने सीजन लोग इस तरीके की इस तरीके की बात करते हैं तो सिर्फ हंसी आती है उनकी सोच पे, उनके विचार पे, उनकी काबिलियत पे हंसी आती है। जो चिट्ठी जा रही है जिनके नाम से, क्या उन पर अग्रहरी समाज कार्रवाई करेगा? अवश्य करेगा। किस तरह की कार्रवाई करेगा? हर तरीके की कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। हम पता कर रहे हैं कि ये फर्जी आदमी कौन है और इसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कानूनी कार्रवाई में सभी कुछ होता है, उसमें FIR भी होता है और उसमें
हर तरीके की मदद। सीएम योगी द्वारा प्रयागराज में 26 दिसंबर को किए गए भूमि पूजन को लेकर अब प्रयागराज के नेताओं द्वारा तंज कसा गया है। ज्योतिषाचार के अनुसार सूर्य जब तक गुरु की राशि मीन अथवा धनु में होता है तब तक का समय खरमास कहलाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार खरमास में विवाह, कन्या विदाई, मुंडन, भूमि पूजन, घर निर्माण, गृह प्रवेश, नया कारोबार आरंभ नहीं किए जाते हैं। वहीं बाबा अभय अवस्थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि भाजपा खुद धर्म और शुभ अशुभ पर यकीन करती है, लेकिन ये जानते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम में भूमि पूजन का अनुष्ठान कैसे करा दिया। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से भारत का इतिहास बना दिया है उसी तरह से अब नया धर्म भी बना रहे हैं। हो सकता है हिंदुत्व वाला, क्योंकि जब देवता सब सो जाते हैं तब भारतीय जनता पार्टी जागृत हो जाती है। आइए जानते हैं क्या कहना है शास्त्रों के बारे में पंडित विजेंद्र मिश्रा का और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा अभय अवस्थी का। वस्तुतः ये जो मास है उसमें हम शुभ कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो नक्षत्र की गणना और उनकी तीव्रता और उसके बल को देखा जाता है तो उसमें ऐसे मास को चुनते हैं जिसमें सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य का प्रभाव बहुत सीधे और अच्छे ढंग से मिले। खर का मतलब होता है गधा। तो अगर घोड़े की जगह हम खच्चर लगा देंगे किसी चीज़ में, जैसे सूर्य के रथ में लगा दिया गया था, 2 महीने लगता है, जिसमें ये महीना भी है, उसमें उनकी गति थोड़ी सी उतनी प्रभावी नहीं होती है, थोड़ा सा कम हो जाती है, इसलिए इसको खर कहते हैं। तो हम सामान्यतया इसमें शुभ कार्य एकदम बंद कर देते हैं। अभी 16 दिसंबर को जब सूर्य मूल नक्षत्र में और धनु राशि में आया था तो ये मास शुरू हुआ था और यह मकर संक्रांति के दिन तक चलेगा। नहीं करते हैं, इसको बचाते हैं। आपको सूर्य मास से जोड़ते हैं, इसको पौष या माघ से नहीं जोड़ते हैं। सूर्य जब मूल नक्षत्र और धनु राशि में जाता है तो 1 मास के लिए ये खरमास होता है। इसके बाद जब मीन में जाएगा तो फिर लगेगा, वो मार्च में लगता है। तो इसमें इस तरह के कोई भी अस्थायी कार्य, हमने कहा ना कि अच्छा मुहूर्त नहीं है किसी अच्छी परंपरा को शुरू करने के लिए। न भूमि पूजन कर सकते हैं, न शिलान्यास कर सकते हैं। देखिए, मैं वैधानिक बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी नाथ संप्रदाय के हैं और संभवतः उस संप्रदाय के अंदर जो है दिशाशूल, मलमास, सूतक, इन सब चीज़ों की मान्यता नहीं है। जो एक वैष्णव संप्रदाय होता है, एक शैव संप्रदाय होता है, एक तांत्रिक संप्रदाय होता है। तो तंत्र विद्या में जो है, जैसे अंधेरी रात में ही जो है आवाहन होता है सिद्धियों का, तो ये उनकी परंपरा के अंतर्गत भी हो सकता है। क्योंकि अगर जो है आप मान्य पत्रा और आपके जो है मान्यताओं के आधार पे चले तो कोई भी शुभ कार्य इस वक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव सामने है, चुनाव आयोग किसी भी दिन आचार संहिता लागू कर सकता है। तो जो सपने रह गए हैं उन सब का शिलान्यास कर लें कि भाई ये हो कि अगर योगी जी को दोबारा ले आओगे तो ये सारा जो है किला योगी जी खड़ा कर देंगे। यही हमें मकसद समझ में आता है। लेकिन सामान्य रूप से जो धर्मशास्त्र कहता है, जो हमारी जो है पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि वो मलमास में जो है शुभ कार्य नहीं होना चाहिए, खासतौर से शिलान्यास हो, उद्घाटन हो। इस वक्त देवता जो है सब सो रहे हैं। अब सब 14 जनवरी को गंगा जी में जब स्नान करेंगे संक्रांति के दिन, तब सारे देवता जागृत होंगे। लेकिन भाई अब देवता सो रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री जग रहे हैं। तो हो सकता है कि जैसे भारत का नया इतिहास बना दिया है इन लोगों ने, उसी तरीके से नया धर्म भी भारत का हिंदुत्व वाला धर्म भी नया बना रहे हों कि जब देवता सब सो जाएंगे तब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जागृत हो जाती है। यही संदेश है उनका इसके।
फिर से बढ़ रहे कोरोना के पेशेंट्स को देखते हुए अब लोगों में भय का भी माहौल है। इसी को लेकर क्या कुछ कहा है अजय कुमार मिश्रा मनोचिकित्सक ने, हम आपको वो भी सुनाएंगे। मगर उससे पहले बता दें कि कोरोना के भय को लेकर जिस तरह से लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं और किस तरह की लापरवाही, उसको लेकर डॉक्टर ने क्या सलाह दी, आइए सुनाते हैं आपको। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा मनोचिकित्सक, पेशे से मनोचिकित्सक हूँ, प्रयागराज से हूँ। अभी कोविड की मैं बात करूँ तो बीच में लोगों को ये लगा कि कोविड ख़त्म हो गया है, हमने वैक्सीन लगवा ली, हमने सब कुछ कर लिया, कोविड ख़त्म हो गया है। बट इस कोविड को बढ़ने का कारण ही हम लोग हैं, क्योंकि ये बीमारी है। हम जितना भी इन चीज़ों से दूरी बना के नहीं रखेंगे, जितना हम प्रिकॉशन से दूर रहेंगे, हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइज़र नहीं लगाएंगे, चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी बीमारियां ख़त्म नहीं होती। आप कुछ भी वैक्सीन लगवा लीजिए, कितना भी वैक्सीन लगवा लीजिए, ये हमको प्रिकॉशन लेना है। वैक्सीन तो आपकी सेफ्टी के लिए है, ताकि आपको कोई भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा ना करे। बहुत अभी ओमिक्रॉन जैसे आ गया है तो लोगों के मन में एक डर सा समा गया है, जाहिर सी बात है। बट अभी तक कोई केस रिपोर्ट, डेथ की कोई केस रिपोर्ट इसमें ज़्यादा आई नहीं है, तो बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। बट ये बीमारी तो है, आपको बीमार कर देगी, आपको कमज़ोर कर देगी। ऐसा नहीं कि इससे डेथ नहीं होती है। क्रॉनिक स्टेज, खतरनाक स्टेज होने पे वो बीमारी बढ़ सकती है और आपकी जान भी ले सकती है, तो हमको सावधानी लेनी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं होगा। कोरोना हो गया है, दोबारा भी हो सकता है, उसके लिए प्रिकॉशन लीजिए, दिमाग से तनाव हटा दीजिए। हमने जैसे पिछली बार अपने आप को संभाल के रखा, इस बार भी अपने आप को संभाल के रखेंगे। इस बीमारी की वजह से डिप्रेशन भी आ सकता है और भी मानसिक बीमारियां जन्म ले सकती हैं, उससे हमको बचना है। अपना पूरा ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को कम से कम 20 मिनट का समय देना है। जो भी हमको अच्छा लगे, गाना सुनते हैं, खेलते हैं या दोस्तों के साथ बैठ के बातें करते हैं, जो भी हमको अच्छा लगे वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है, जिससे हमारे दिमाग पे कोरोना का इफ़ेक्ट ना आ पाए। और जहाँ तक हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में भी इतना आपको नहीं दिखाया जा रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो बहुत ही तनाव मत लीजिए। प्रिकॉशन, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करें। और आप इतने समझदार हैं क्योंकि बीमारी 2 साल से चल रही है, तो उसमें अपने आप को पूरा बचा के रख सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है जीरो रोड बस स्टैंड का, जहां भारत में ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है और लगातार अब यूपी में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी करा है, जहां अब लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है और साथ ही 200 से ज़्यादा कोई भी शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं लोग। और रात में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया है, मगर उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। और आप देख सकते हैं बसों में लोग बिना मास्क के यहाँ सफ़र कर रहे हैं, चाहे यहाँ आसपास लगी दुकानें हों या बसों में सफ़र करते लोग, ना चेहरे पे मास्क है, ना कोरोना का खौफ, कोविड गाइडलाइन का खुलेआम हो रहा उल्लंघन। जब हमने यहाँ के बस कंडक्टर से बात की तो उसका कहना था कि हम लोग नहीं मना कर सकते क्योंकि लोग लड़ने लगेंगे। यहाँ पर मौजूद अधिकारी भी नियम का पालन कराएं और सरकार कराए, हमारे बस की बात नहीं है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। सरकार की व्यवस्था है, सरकार मास्क लगवावे ना, हम तो बताते हैं सभी लोगों को। तो आप लोग बिना बस में बैठा रहे जो तो क्या करें, किसको उतारते, झगड़ा करेंगे लोग। अधिकारी विभाग के लगे हुए हैं, बिना मास्क के यात्रियों को बैठा ले, मास्क लगवाएं। और हम जो अगर हम ड्राइवर और कंडक्टर न लगाए हैं उसकी बात हम स्वयं लगाएंगे। इसके बाद यात्रियों को मास्क लगवा के बैठवाएं और गाड़ियों को रवाना करवाएं। यानी अधिकारी नहीं करवा रहे पालन। इसका जो है, जो सारे अधिकारी हैं, सारे यहाँ विभाग में मौजूद हैं, वो लोग सरकार की व्यवस्था करें और यात्रियों की मास्क की व्यवस्था करें या ना करें। यात्री जब मास्क लगाएंगे गाड़ी में बैठे, पर चालक नहीं मना कर पाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल सिंह है। मैं नए साल में 2022 में जहां 2 की मात्रा ज़्यादा है तो किस तरह से ये कार्य करेगा, शुभ है या अशुभ, आइए जानते हैं क्या है इसके फायदे या नुकसान। ओम गणपति नमः। नया साल 2022 का आगमन होने वाला है और हम सब इस समय एक्साइटेड है नए साल के आगमन के लिए।
पर बहुत से मन में, सबके मन में कन्फ्यूजन होता है कि ये साल कैसा जाने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि ये साल कैसा जाएगा। जो 2022 है इसमें 2 की अधिकता है, यानी 2022 है, तो 2 नंबर की अधिकता है। 2 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है और उनका जो फाइनल अंक योग आ रहा है वो 6 आ रहा है। जो 2 नंबर होता है वो चंद्रमा का कारकेश होता है और जो 6 नंबर होता है वो शुक्र का कारकेश होता है। चंद्रमा और शुक्र दोनों ही फाइनेंस के देवता है। तो ये साल फाइनेंशियल लेवल पे अगर हम बात करें तो अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल इनपुट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी का फ्लो रहेगा क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों ही गति में है। दोनों का फ्लो मतलब बहुत तेज़ मनी रिपीट होता है या मनी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो ये साल एक अच्छी ग्रोथ के साथ फाइनेंस में ग्रोथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड फ्लो, मनी का फ्लो बने रहेगा। ऐसे बिजनेसेस जिनमें डेली पैसे का आवागमन रहता है, ऐसे बिजनेसेस इस साल ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही नंबर जो है स्त्री मतलब फेमिनिन जेंडर्स है, तो जिसके कारण इस बार फीमेल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रहे हैं। मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगी। ऐसे प्रोडक्ट्स काफ़ी बिकेंगे जिनमें कि फेमिनिन्स के काम होते हैं, जैसे सैलून हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए। ऐसे बिजनेसेस ज़्यादा चलेंगे। जिनके यहाँ फीमेल एम्प्लॉय हैं, ऐसे लोगों का बिजनेस ज़्यादा रन करेगा। मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स का अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग ज़्यादा इस साल इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मकान की मुनादी करते हुए कब्जा लिया गया। बता दें, पदाधिकृत अधिकारी डीके अग्रवाल ने बताया कि उधारकर्ता पंकज दयाल ने वर्ष 2016 में करीब 53 लाख रुपए का लोन कमर्शियल वाहन लेने हेतु लिया था तथा किस्तें न भरने के कारण लोन खाता वर्ष 2017 में ही एनपीए हो गया था, जिसके बाद बैंक ने सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई की तथा सभी आवश्यक नोटिसें भी तामील किए गए, परंतु उधारकर्ता ने लोन अदा नहीं कर पाए। भौतिक कब्जे की प्रक्रिया में सदर नायब तहसीलदार अखिलेश सिंह, बैंक के पदाधिकृत अधिकारी डीके अग्रवाल, विधि अधिकारी दीपक त्रिपाठी, बैंक के स्थायी अधिवक्ता आरिफ इकबाल व चौकी प्रभारी करंदीपुरम सुमित श्रीवास्तव में फोर्स के मौजूद रहे। वहीं कानूनी नियम के तहत मकान पर बैंक ने कब्जा लिया। लाम ने 52,80,000 रुपये लोन सन 2016 में लिया था, तो 2017 में डिफ़ॉल्ट हो गया और डिफ़ॉल्ट होने के बाद बैंक ने सरफेसी के तहत एक्शन किया। एक्शन के द्वारा ही ये प्रॉपर्टी जो है ऑक्शन में बेच दी गई और ऑक्शन में बेचने के बाद इस प्रॉपर्टी का भौतिक कब्जा जो है प्रशासनिक सहयोग से लिया जाना था। प्रशासन ने स्वयं उपस्थित होकर के हमें यानी प्राधिकृत अधिकारी को प्रॉपर्टी का कब्जा 28/12/2021 को दिला दिया। 4/1/21 को माननीय जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा एक आदेश हुआ था सरफेसी एक्ट की धारा 14 में भौतिक कब्जे के लिए। उस आदेश के बावजूद हम लोगों ने बैंक में लेटर लिखा, कब्जा नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरीट याचिका संख्या 320/83/2021 डाला। उसमें हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्ट्रक्शन सीख करने को कहा कि क्यों कब्जा नहीं हो रहा। तो उसी अंतरिम आदेश का अनुपालन में 24 तारीख को डेट फिक्स थी। 28 को हम लोगों ने भौतिक कब्जा लिया। तो प्रॉपर्टी का ऑक्शन 2017 में हम लोगों ने 62 लाख में बेच दिया था। 52 लाख का उसका एनपीए हो गया था। विकास देखना हो तो प्रयागराज आइए और ख़ास तौर से शहर दक्षिणी की सड़कों को देखिए, जहां गांव से भी बुरे हालात हैं इन सड़कों के, जहां 4.5 साल पूरे होने के बावजूद भी ये सड़कों का आज तक कायाकल्प नहीं हुआ, ना ही इस सड़कों का कभी हालात बदले और आने जाने वाले लोग अक्सर यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ से गुज़र रहे ठेले वाले से भी जब हमने बात करी तो उसका कहना था कि भैया अक्सर रोज़ यहाँ से लोग आते जाते हैं और गिरते पड़ते हैं और हम भी यहाँ से ठेला लेकर जाते हैं, जो परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात उसने जो बताई वो थी चौंकाने वाली, करीब 4.5 साल से वो इस सड़क से गुज़र रहे हैं मगर आज तक इस सड़क को बनते हुए नहीं देखा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ से गुजरने वाले रोज़ राहगीर का। जो पानी भर जाता है, गड्ढा गुड्डी पलट जाती है छोटी छोटी गाड़ी। तो ये कौन सी रोड है चाचा? ये आगे के बाद थाना समझ लीजिए, थाने के सामने। तो ये रोज़ यहाँ इस गड्ढा गाड़ी लोग चोट होती है? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा रजिंदर है सर। तो यहाँ जो गुजरते हैं अक्सर गिरते पड़ते भी होंगे? काहे नहीं गिर जाते भैया, स्लिप कर जाती है गाड़ी। ये रोड कब से ना बनी होगी? कम से कम इधर से आते हमको 4-5 साल हो गए। नहीं बनी आज तक? 4-5 साल। ठीक।
सरकार लाख दावे कर ले मगर हकीकत कुछ और ही होती है। ये नज़ारा है चौक क्षेत्र का, जहां आप देख सकते हैं लोग सड़क किनारे बैठे आग ताप रहे हैं। जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है मगर इस बार नगर निगम के द्वारा अलाव का कोई इंतजाम नहीं कराया गया है। जैसे तैसे कागज़ दफ्ती इकट्ठा करके सड़क किनारे लोग आग तापते दिखाई दिए। जब हमने इनसे बात करी तो इन्होंने कहा कैसे भी हम लोग करके यहाँ पर आग ताप रहे हैं मगर अभी तक नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई है और ठंड बढ़ती जा रही है। सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ पर आग ताप रहे लोगों का। लकड़ी कहाँ से आ रही है? हम लोग अपना इधर उधर से अपना जुगाड़ लगा लेते हैं, वही जो जला लेते थोड़ा बहुत। तो नगर निगम से कोई इधर दिखाई नहीं सपने में। तो ठंड बढ़ रही, कोई नगर निगम तरह अलाव का इंतजाम नहीं है? कुछ नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम है गुलाम सरवर। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है मोहम्मद अली पार्क बाज़ार का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से लोग कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। ना चेहरे पे मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग। ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दी है, जिसके बाद अब कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद बाज़ारों में नियम कानून का हो रहा उल्लंघन, जिससे प्रयागराज फिर कोरोना की चपेट में होगा। सबसे बड़ी बात, ग्राहकों के साथ साथ यहाँ दुकानदार भी नहीं लगा रहे हैं मास्क। ये नज़ारा है मोहम्मद अली पार्क का और कोतवाली पुलिस बनी अनजान। संगम नगरी प्रयागराज का ये नज़ारा है करेली की सड़क का, जहां आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी है। जिम्मेदारों को परवाह नहीं है, आने जाने वाले लोग रात के अंधेरे में होते परेशान। सड़क पर छाया अंधकार मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। सरकार विकास के लाख दावे कर ले मगर अक्सर दिन में स्ट्रीट लाइट जलती दिखाई देती हैं तो रात में शोपीस बन जाती हैं, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों को होती है परेशानी। ये क्षेत्र है मंत्री नंदी का, जहाँ विकास के दावे सिर्फ कागजों में सीमित। संगम नगरी प्रयागराज स्वच्छता की चाहे लाख दावे कर लिए जाएं मगर आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं। गोल पार्क के पास का नज़ारा है, जहां रानी मंडी चौक पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर कूड़े का ढेर लगा है और आवारा जानवर यहां पर कूड़े पर बैठे हैं। जहां ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे रहा है, वहीं उसके बावजूद सड़क किनारे गंदगी के अंबार से उठती दुर्गंध के कारण आने जाने वाले लोगों को होती है परेशानी और यहाँ के लोगों को भी रहने वाले होती परेशानी। नगर निगम बना अनजान। प्रयागराज नज़ारा है मानसरोवर मार्केट का, जहां आप देख सकते हैं मानसरोवर के पास लक्ष्मण मार्केट के बाहर किस तरह से सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं और बिना पार्किंग के यहां कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। पीडीए की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सड़क पर खड़े होते वाहनों से अक्सर जाम भी लगता है और आने जाने वाले स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। मगर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बिना पार्किंग के यहाँ कॉम्प्लेक्स कैसे बने? पीडीए पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।